रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अर्थ, रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अर्थ, रहीम कहते हैं जो लोग सच में बड़े महान योग्य होते हैं वे अपनी बड़ाई खुद नहीं करते और न ही ऊंची ऊंची बातें करते हैं। जैसे हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख टके है। जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मूलीधर कहें कछु दुख मानत नाहिं। अर्थ, रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़पन नहीं घटता, क्योंकि गिरिधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थ, मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अर्थ, रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाहिं, जान परत हैं काक पिक ऋतु बसंत के माहिं। अर्थ, कौ और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन अंसुवा नयन ढरे जिय दुख प्रगट करे, जाही निकारो गेहते कस न भेद कही देई। अर्थ, रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी इटलेहन लोग सब बाटी न ले कोय। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। पावस देखी रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। अर्थ, वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। अर्थ, रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। ओछे को सत्संग रहीमन तजहू अंगार ज्यों, तातो जारे अंग सीरा पैकारो लगे। अर्थ, ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है।
वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थ, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पै सीझे नहीं। तैसे मूरख ज्ञान, बूझे पै सूझे नहीं। अर्थ, जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है, ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिरी फिरी पोये, टूटे मुक्ताहार। अर्थ, यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। खीरा सिर ते काटी के, मलियत लौन लगाए। रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। अर्थ, खीरे का कड़वापन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम दास जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा उपयुक्त है। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बांटन वारे को लगे, जो मेहदी को रंग। अर्थ, रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर। जब नी के दिन आए, बनत न लगी हैं देर। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं कि जब शराब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। अतः हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए। तासों ही कछू पाए, कीजे जाकी आस। रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे प्यास। अर्थ, जिससे कुछ पा सकें उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थ, रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। अर्थ, गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। लोहे की न लोहार की, रहीमन कही विचार। जाहनी मारे सीस पे, ताही की तलवार। अर्थ, रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार न तो लोहे की कही जाएगी न लोहार की, तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। रहीम दास के इन विचारों में से कौन सा विचार अच्छा लगा, कृपया कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।